हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रमन प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? पहला विकल्प है परिक्षेपण, दूसरा विकल्प है विवर्तन, तीसरा विकल्प है प्रकीर्णन, चौथा विकल्प है ध्रुवण। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, बात की जाए रमन प्रभाव की। रमन प्रभाव क्या होता है ये समझते हैं मुख्य अवधारणा में। तो देखिए, ये एक सतह है। इस सतह पर कोई पदार्थ पड़ा हुआ है बच्चों। कोई पदार्थ रखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर विकिरण आपतित होती है। तो जब किसी पदार्थ पर फोटोन आपतित होते हैं, सामान्यतः विकिरण जो होती है वो ऊर्जा का एक रूप होती है, और ऊर्जा को अपन फोटोन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये ऊर्जा का एक पैकेट होता है बच्चों, जिसे अपन फोटोन बोलते हैं। तो इस पदार्थ से टकराकर ये फोटोन प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग दिशा में इस तरीके से ये ऊर्जा निकलती है, अर्थात ये फोटोन अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं या बिखर जाते हैं। अब देखिए, जब बच्चों ये अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं, जिसे बोलते हैं यहाँ पर आसान शब्दों में बिखरना, तो अधिकतर फोटोन की ऊर्जा वही पाई जाती है जो आपतित फोटोन की थी। आपतित फोटोन की कुछ ऊर्जा ई है, तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा जो ये बिखरे हैं, प्रकीर्णित हुए, इनकी ऊर्जा भी ई है। तो उन्होंने बताया बच्चों, अधिकांश फोटोन की ऊर्जा या आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य वही रहती है जो आपतित फोटोन की होती है। लेकिन लगभग 1 करोड़ फोटोन में से एक फोटोन ऐसा पाया गया जिसके प्रकीर्णन के बाद ऊर्जा कम या अधिक हो गई, अर्थात प्रकीर्णन के बाद फोटोन की ऊर्जा परिवर्तित हो गई। इससे अपन ये बता सकते हैं कि आपतित फोटोन की ऊर्जा और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा अलग अलग प्राप्त हुई है। ऐसे फोटोन जिनकी आपतित ऊर्जा और प्रकीर्णित ऊर्जा का मान परिवर्तित हो जाता है, ऐसे फोटोन को रमन प्रकीर्णित फोटोन कहते हैं, और इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं बच्चों। तो यही बच्चों रमन प्रभाव होता है, जिसमें प्रकीर्णन प्रक्रिया होती है, ऊर्जा इनकी समान होती है, लेकिन इन में से एक फोटोन ऐसा होता है जिसकी ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बदल जाती है। क्योंकि यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ ऊर्जा का अभिप्राय होता है बच्चों फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन से। तो यहाँ पर अपन ने बच्चों यहाँ पर रमन प्रभाव के बारे में चर्चा की। रमन प्रभाव क्या होता है, इसी परिघटना के आधार पर अपन ने देखा कि ये फोटोन प्रकीर्णित हो रहे हैं, मतलब चारों दिशाओं में बिखरे जा रहे हैं। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों, रमन प्रभाव किस परिघटना से संबंधित है? तो मुख्य उदाहरण में अपन ने चर्चा की है, रमन प्रभाव समझाए। रमन प्रभाव में फोटोन आपतित होता है, कुछ ऊर्जा आपतित होती है जिनकी ऊर्जा ई होती है। जब भी किसी पदार्थ पे आपतित होते हैं तो ये ऊर्जा चारों दिशाओं में विभक्त हो जाती है, बिखर जाती है, और इनकी ऊर्जा भी ई होती है। लेकिन इनमें से एक फोटोन ऐसा होता है जिनकी ऊर्जा कम या ज्यादा हो जाती है। ऊर्जा से अभिप्राय बच्चों यहाँ पर तरंग दैर्घ्य से, इनकी तरंग दैर्घ्य फोटोन की और आपतित की और उत्सर्जित की दोनों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बराबर होती है। तो प्रकीर्णन का मतलब सामान्य शब्दों में बिखरना होता है। तो बच्चों, सही विकल्प होगा आपका प्रकीर्णन। सही विकल्प है प्रकीर्णन। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।